नगरीय व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था। कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग नगरों में निवास करते थे। नगर मतलब शहरों में निवास करते थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की कौन सी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता कौन सी है, तो कहेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। वही दोनों देखिए। तो नगरीय सभ्यता या नगर में व्यवस्था कैसी थी, तो कहा जाता है कि नगरीय सभ्यता थी और जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो दो भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो दो भागों में बटा हुआ था। एक को पश्चिमी टीला और एक को पूर्वी टीला कहा जाता था। ये मान लिया जाए कि पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला, और एक था पूर्वी टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। इसमें देखो जो पश्चिमी टीला था वो आपको पक्के ईंटे से घेरा बंद किया हुआ था, किला बंद किया हुआ था। क्या कहेंगे कि पश्चिमी टीला जो है हड़प्पा सभ्यता के नगरीय व्यवस्था में जो दो टीला थी, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जो पश्चिमी टीला था वो आपको घेरा बंद था, यानी इसके चारों ओर दुर्ग बने हुए थे, घेरा बने हुए थे, और इस दुर्ग घेरा में संभ्रांत लोग रहते थे। संभ्रांत का मतलब पुरोहित, पुरोहित एवं उच्च वर्ग। पुरोहित एवं उच्च वर्ग कहाँ राज करते थे? पश्चिमी टीला में रहा करते थे। कहाँ? पश्चिमी टीला में रहा करते थे। और पूर्वी टीला जो खुली हुई टीला थी, पूर्वी टीला क्या थी? खुली हुई टीला थी। इसमें आम जन, आम नागरिक रहा करते थे। इसमें व्यापारी, इसमें मजदूर, इसमें किसान, यानी और अन्य जो भी लोग बच गए वो किस टीला में रहते थे? तो पूर्वी टीला में रहते थे। अब देखना है कि इस नगर व्यवस्था में और क्या क्या था। तो यहाँ कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नगर जो था वो ग्रिड पद्धति पर बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसे बसा हुआ था? ग्रिड पद्धति पर बसा हुआ था। ग्रिड पद्धति क्या होता है कि यहाँ के जो सड़क थे, यहाँ के जो सड़क थे, सभी सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सभी सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और सभी सड़क, सभी जितने भी सड़क थे हड़प्पा सभ्यता के नगरों में, वो सभी सड़क जो है एक दूसरे से मिला हुआ था। अगर एक सड़क पर अगर हम चलना प्रारंभ करते हैं तो हम क्या जाएंगे? सभी सड़कों पर हम जा सकते हैं, जहां भी जाना है वहां पर जा सकते हैं। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ग्रिड व्यवस्था कहते हैं या ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर जो थे किस प्रकार से बसे हुए थे? तो ग्रिड पद्धति पर बसे हुए थे, यानी हर एक सड़क जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। अब घर कैसे बने हुए थे? तो आपको जितने भी हड़प्पा सभ्यता के घर मिले हैं उसके घर का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर वो पीछे की ओर खुलता था। अभी तो क्या है, सब दरवाजा किधर? सड़क की ओर। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो दरवाजा मिले हैं वो सड़क के विपरीत साइड मिले। मान लिया जाए कि ये सड़क है और सड़क के किनारे ये आपको सड़क है और ये ऊपर दो घर की ये जगह है। यहाँ पर घर बने हुए हैं, मान लिया ऐसे, तो खिड़की इधर खुलेगा लेकिन इसका दरवाजा इस गली में खुलेगा, दरवाजा गली में खुलेगा। आज भी देखते होंगे गांव घर में ऐसा नजर आएगा कि एक ऐसे आपको एक गली है और इस गली के आपको ऐसे छोटा छोटा गली मिलेगा ऐसे बीच बीच में, और यहाँ लोगों की दरवाजा इसमें नहीं हो करके यहाँ पर होते हैं ऐसे।
गांव में देखेगा ऐसा बहुत ज्यादा मिलेगा। अब बस यहाँ आगे कोई रास्ता नहीं है। हम तो गांव में अपना घर के बगल में ही देखते हैं, यहाँ से वहां जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कने घरा कोलिया में कहते ना जी, कि कने घरा होकर कोलिया में, वो कोलिया जहाँ वो कोलिया। तो सारे आपको कहने का समझ में आ गया होगा कि मुख्य दरवाजा जो होता है वो मुख्य सड़क पर ना खुल करके पीछे खुलता था। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी पर्दा प्रथा का प्रचलन था, कि घर की महिलाएं रोड से ना दिख सके, इस कारण से दरवाजे, या ये भी हो सकता था कि रोड पर जो यातायात सुविधा से को क्षति ना पहुंचे, लोग को आने जाने वाले लोगों का असुविधा ना हो। अखने क्या करते हैं कि मुख्य गली में जगह नहीं छोड़ेंगे और बड़का गोष्ठी लगा देंगे, और जो व्यक्ति मोटरसाइकिल जाते उसमें हमेशा टकराते रहते। गांव में ऐसे होता है ना जी, जगह नहीं छोड़ेगा। अगर जगह नहीं छोड़ा फिर भी व्यवस्था कर सकता है कि इतना ऊंचा कर लेगा कि हमार नलिया एकदम ढाए ढाए रोड पर गिरे, पूरा कचाहीन हो जाए। लेकिन ये दिमाग नहीं लगाता है कि थोड़ा सा अगर जगह नहीं छोड़े हैं तो नीचे ढलाव करके अंदरे में सीढ़ी बना ले। तो कहेगा अंदर में कैसे सीढ़ी बना लेंगे, ये तो रायती जमीन है, गरमजरुआ जमीन पर बनाएंगे, है ना जी। तो इस प्रकार की कहेंगे कि नगर व्यवस्था थी। कहाँ पर? हड़प्पा में। हड़प्पा का एकमात्र ऐसे शहर मिले हैं लोथल। कौन? लोथल। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसे शहर मिले हैं लोथल, जहां पर जहां पर जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर खुला नजर आता है, मुख्य सड़क की ओर। एकमात्र ऐसे शहर है, कौन सा? लोथल, जहां की दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था, जहां की दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था। देखो यहाँ की नगरीय व्यवस्था ऐसी थी कि घरों में नालियां थी, पक्की नालियां थी, और नाली के निकास एक उचित व्यवस्थित ढंग से बना हुआ था। आपको पानी के संग्रह करने के लिए पोखर भी था, तालाब भी था। पानी के संग्रह करने के लिए तालाब व्यवस्था भी किया गया था। भोजन को संग्रह करने के लिए कोठी बनाई गई थी। स्नान करने के लिए स्नानागार बनाया गया था। यानी कहने का मतलब उस समय भी किचन भी था, बाथरूम भी था, और ये घर के अंदर ही हुआ करता था। घरों में, सभी के घरों में कुआं हुआ करते थे, और वो भी कुआं जो है पक्की ईंटों से बना होता था। घर एक महला दो महला भी होते थे, ठीक ना। और बड़े घर के बीचों बीच में एक बड़े आंगन हुआ करता था।